हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल जीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के प्रमुख युद्ध और संधियां को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आप सभी को चैलेंज करता हूं, अगर यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस टॉपिक को हम बिल्कुल कहानी की तरह कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध के दौरान लॉर्ड वेयरलेस्ट गवर्नर थे। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज निज़ाम और मराठों ने हैदर अली के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ हैदर अली ने जीत हासिल की और इस युद्ध के दौरान मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि 1769 में संपन्न होती है। तो चलिए हम मद्रास की संधि को देख लेते हैं। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में होती है मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत का प्रतीक था। मद्रास की संधि ने पहले आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। अब आते हैं हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तरफ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होता है। इस पर ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अगर एग्जामिनर को पेपर टफ बनाना होता है तो ऐसे ही क्वेश्चन डीपली पूछ लेते हैं, तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिए। चलिए अब हम देख लेते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध के दौरान लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली, निज़ाम और मराठों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और यह लड़ाई भी हैदर अली ने जीत ली थी। हैदर अली ने कर्नल बेली को हराया था। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बेटे टीपू सुल्तान को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में टीपू सुल्तान द्वारा मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। हमसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो याद रखें, मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो चलिए हम मंगलौर की संधि को देख लेते हैं। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी के बीच। मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी के बीच 1784 में संपन्न हुई थी। 11 मार्च 1784 को मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस पर मंगलौर में हस्ताक्षर किए गए और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को अंत हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लेते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच होता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1790 से 1792 ईस्वी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर थे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश, निज़ाम और मराठों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई में टीपू सुल्तान का आधा क्षेत्र छीन लिया जाता है और इन तीनों में विभाजित हो जाता है। इसी के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। यह संधि 1792 में होती है। तो चलिए हम श्रीरंगपट्टनम की संधि को देख लेते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में होती है टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया जिससे
युद्ध में टीपू सुल्तान को भारी नुकसान हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में श्रीरंगपट्टनम के पतन के साथ समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। तो चलिए हम अब देख लेते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1799 ईस्वी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध के दौरान लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर थे। 1799 में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज़ों के लिए फ्रांसीसियों का खतरा वर्ष 1799 तक समाप्त हो गया था। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, कंटेंट आपको पसंद आया है। तो हल्ला बोल जीके स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस चैनल पर आपको इसी तरह टॉपिक वाइज जीके जीएस कहानी की तरह पढ़ाया जाएगा। और आप इस चैनल पर जुड़ गए और आपने विश्वास किया तो आपको ये नहीं लगेगा एग्ज़ाम में कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। आप 4 से 5 मिनट इस चैनल पर दे दीजिए हर वीडियो को, आपको ये लगने लगेगा कि अब तो हमारे एग्ज़ाम पार है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप विश्वास ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।